आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों के सामने ले आ रहा हूं जो बैंक से रिटायरमेंट है। आप अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी पूंजी लगा करके एक छोटी सी जमीन अपने परिवार को बसाने के लिए लिया, उस पर निर्माण भी कराया। जो भी सरकारी सिस्टम है नगर निगम में, पीडीए या दाखिल खारिज, सारे चीज कानूनतः सब हुआ। उसके बाद अराजक तत्वों द्वारा उन्हें किसी न किसी सूरत से परेशान किया जा रहा है। कभी दीवार को गिरा देना, दरवाजा उखाड़ देना, जिसके लिए आप थाने से लेकर के प्रदेश स्तर के तमाम अधिकारियों को बार बार शिकायती प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आपका एक सबसे बड़ा विश्वास है कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यों से आपको भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी के रहते वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्य से जरूर हमको भी न्याय मिलेगा। हाँ, आप अपना क्या समस्या है मिश्रा जी, क्या आपके साथ समस्या आ रही है? अभी तो मैंने अपने दर्शकों को सब बताया, आप अपने से बताइए दर्शकों को, या सरकार से आप क्या ग्रीवांश है, क्या मांगना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? जी, मैं वीके मिश्रा 2010 में बैंक से रिटायर हुआ। उसके पहले जब सर्विस में था तभी सन 91 में हमने एक जमीन 202 गज की जी उमरपुर नीवा में जी एक प्लॉट खरीदा था 202 गज का, और उस पर हमने बाउंड्री वॉल करा दिया, एक कमरा बनवा करके असेसमेंट कराया, सारी चीजें हैं, और टैक्स बराबर नगर निगम में जमा करता रहा। जी और सब जगह मतलब बाकायदे हमारा जो सरकारी सिस्टम है, आप जो नियम है कानून है उसके साथ कार्य करते रहे। लेकिन अभी कोरोना पीरियड में 2021 में कुछ अराजक तत्वों द्वारा हम दूर रहते हैं। जी तो बुलडोजर द्वारा वो अराजक तत्व के बारे में आपने लिखा पढ़ी, नाम से? हाँ, खूब लिखा पढ़ी करी, खूब हमारा कागजात तैयार हो गए और भेजे हैं सब जगह, लेकिन कहीं से कोई हमको न्याय नहीं मिल सका आज तक। जी तो मैं न्याय की उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में सबको न्याय मिल रहा है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। जी। अतः हमारी प्रार्थना है कि हमारे जगह को हमको दिलाया जाए। जी यही हमारी। आपने तो रजिस्ट्री कराए हैं? रजिस्ट्री कराए हैं, दाखिल खारिज भी कराए हैं? खारिज भी कराए हैं। नगर निगम में भी चढ़ गया है, मकान नंबर मिला है, टैक्स बराबर जमा। अराजक तत्व के बारे में आपने दिया तो प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कुछ कह नहीं रहा है। जी एक्चुअली वहाँ जो जमीन है वो 3 लोगों ने खरीदी है। जी और बाउंड्री वाल सबकी बनी थी। जी तो मेरी में चूंकि एक कमरा बन गया था, असेसमेंट वगैरह हो गया, सबने उसमें लिखवा दिया था ये जमीन बिकाऊ नहीं है। जी और हमारी है जी मकान। अरे भाई, जैसे सब लोग करते हैं अपने सुरक्षात्मक दृष्टि से आपने सारी कार्यक्रम सब चीज कराया। जी लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने बुलडोजर मंगा के तोड़ा। तो वहाँ मैंने कि वो अराजक तत्व लोगों ने तो ये है पीके मिश्रा जी की आप बीती कहानी। ये बड़ा इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, योगी सरकार में इस तरह से गुंडागर्दी, ये बहुत ही खेद का विषय है। और मिश्रा जी भी सरकार से, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से और सरकार के से मांग करते हैं कि इस तरह से कार्य करने वालों के खिलाफ सरकार और शासन प्रशासन एक कदम उठाए, उचित कार्यवाही करे, जिससे इसी तरह से तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। और जिसका मैं खुलासा करूंगा, जो जिम्मेदार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो न्यायालयों के आदेश का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको नेक्स्ट डे बताएंगे कि किस तरह से न्यायालय का अवहेलना किया जा रहा है, जिससे
इस तरह के कार्य करने वाले, गलत कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। ये योगी सरकार में जहां एक तरह से गुंडा, योगी सरकार स्वयं बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन मिश्रा जी के साथ सलाह की वो अपराधी लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये बहुत ही खेद का विषय है। और जिम्मेदार लोग जिस तरह से न्यायालय के उच्च अधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और जो सही व्यक्ति हैं उनका मनोबल डाउन हो रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ये योगी सरकार के साथ एक तरह से उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। उनके कार्य माने जो सही कार्य में एक तरह से ये लोग पलीता लगा रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। इस तरह से सरकार इन पर नजर रखे, अंकुश रखे, जिससे लोगों में गलत कार्य करने की हिम्मत न पड़े। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज आपके दुख सुख के साथ। जय हिंद, जय भारत।